हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन की एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रिप्स की। दरअसल क्या होती है रिप्स, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं कि यहाँ पे मैं सिर्फ रिप्स के बारे में कुछ पार्ट बताऊंगा या कुछ और बताऊंगा और चला जाऊंगा। नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिप्स अनाटॉमी की। तो मतलब यहाँ पे मैं ऑल पोर्शंस को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, जहां पर आप लोग यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि वो कैसा है, किस तरीके का है, और ये सब आप हम लोग मुझे बताएंगे किस तरीके से नीचे कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो बस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर पेंसिल दे मारो या कलर दे मारो, मुझे नहीं पता, लेकिन बस कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो तुम लोग, इसको कर दो अच्छे से आज। और चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले किस चीज की, रिप्स की। तो सी यहाँ पे सबसे पहले हम रिप्स की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं कि रिप्स जो एक्चुअली में होता है, जो रिप्स एक्चुअली में होता है वो रिप्स मतलब किस किस को बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे रिप्स की। तो देखिए, रिप्स क्या होता है, ये एक 12 बोन्स का पूरा एक सेट होता है, जहां पे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, पूरे के पूरे केस को। और किसके केस को, थोरेक्स के केस को। मतलब ये जो 12 बोन होती है, सेट ऑफ 12 बोन्स विच मेक ए प्रोटेक्टिव केस फॉर थोरेक्स, प्रोटेक्टिव केस फॉर थोरेक्स। ठीक है, सेट ऑफ 12 बोन्स विच मेक्स ए प्रोटेक्टिव केस फॉर थोरेक्स। नाउ ये क्या होती है, इसके कुछ ओब्लिक्यूली तरीके से ये प्लेस्ड रहती है, मतलब एक घुमाव तरीके से रहती है कि किस तरीके से कितना घूम सकती है, किस तरीके से एक ओब्लिसिटी इसके अंदर रहती है। तो यहां पे बात करते हैं हम इसकी ओब्लिसिटी की या फिर प्लेस्ड ओब्लिक्यूली। तो देखिए, यहाँ पे इसके 2 पोर्शंस है, 1 से 9 तक। तो क्या होता है, ये इंक्रीज होगी, इसकी जो ओब्लिसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, ओब्लिक्यूसिटी। बट यहाँ पे अगर बात करेंगे 10 से 12 तक की, तो ये जो ओब्लिक्यूसिटी है ये यहां से क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स ब्रेड्थ। अब देखिए, ब्रेड्थ के अंदर यहाँ पे क्या होती है, ये होती है डिक्रीज फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, एंड 1 to 10 द एंटीरियर पोर्शन विल बी मोर in breadth as compared to posterior portion. It means यहाँ पे इसके 1 to 10 जो रिप्स रहेगी, उसके अंदर इसका जो एंटीरियर पोर्शन है उसकी जो ब्रेड्थ है वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, पोस्टीरियर के कंपैरिजन में। ये हो गई इसकी कुछ नॉर्मल बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्स के कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, एंटीरियर पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन। देन ये हो गया रिप्स। देखिए, रिप्स के 2 पोर्शंस रहते हैं, कहां पे, स्टर्नम, सॉरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में किससे जुड़ा हुआ रहता है, रिप्स की बात कर रहे हैं हम रिप्स की बात कर रहे हैं। तो रिप्स एंटीरियर में किससे जुड़ा होता है, कोस्टल कार्टिलेज से। कोस्टल कार्टिलेज रिप का पार्ट नहीं है, ये एक कार्टिलेज बोन है, मतलब कार्टिलेज है जो कि किसको, स्टर्नम को किससे जोड़ती है, रिप्स से जोड़ती है। ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड में तो वर्टिब्रा से जुड़ती है, जहां पर ये 2 टाइप्स के जॉइंट्स बनाती है। 2 टाइप के कौन कौन से जॉइंट्स बनाती है, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट एंड कोस्टो वेंट्रल जॉइंट। सी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहले पोर्शन हम बात करेंगे किसकी, पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियर साइड में ये किससे कनेक्टेड रहती है या फिर कहां पे जाके अपना जॉइंट बनाती है, वर्टिब्रे पर। ना वर्टिब्रे के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये 2 टाइप्स के जॉइंट्स बनाती है। 2 टाइप्स के कौन कौन से जॉइंट्स हो गए, 2 टाइप्स के हो गए, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, एंड द सेकंड वन इज कोस्टो वेंट्रल जॉइंट। कोस्टो वेंट्रल जॉइंट, देन ये होगा कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट एंड ये होगा कोस्टो वेंट्रल जॉइंट। तो देखिए, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट कहां पे होता है, बिटवीन द ट्यूबरकल ऑफ रिब एंड ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। वहीं जो कोस्टो वेंट्रल जॉइंट आ गया, देखिए कहां पाया जाएगा, आप सभी को पता है, हमको भी पता है कहां ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हेड ऑफ द रिब
सुपीरियर कोस्टल फेसेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा एंड द इंटरनल कोस्टल फेसेट ऑफ वर्टिब्रा। तो ये तीन यहाँ पे फेसेट्स ऐसे पाए जाएंगे जहां पर ये तीनों मिलके एक जॉइंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, कोस्टोवेंट्रल जॉइंट। ओके, एंड अब हम अगर बात करेंगे इसके किसके नेक्स्ट पोर्शन की, तो इसका नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, एंटीरियर पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, एंटीरियर पोर्शन। अब देखिए एंटीरियर पोर्शन के अंदर किससे जुड़ती है, कोस्टल कार्टिलेज से, कोस्टल कार्टिलेज से कनेक्ट होगी। अब देखिए कोस्टल कार्टिलेज से कनेक्ट होगी, बट यहां पे क्या है कि इस कोस्टल कार्टिलेज के बिहाफ पे इसको टोटल 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको टोटल 3 पार्ट्स में क्या गया है, डिवाइड किया गया है। सी फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट पार्ट की, तो इसको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू रिब्स। ओके, द सेकेंड वन इज फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब और फॉल्स रिब्स। और द थर्ड एंड द लास्ट वन इज फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। देखिए ट्रू रिब्स जो पाई जाती है, ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती है, 1 to 7। और ये ट्रू रिब्स क्यों होती है, ट्रू रिब्स इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है किससे, कोस्टल कार्टिलेज से, या फिर इंडिपेंडेंटली किससे अटैच्ड रहती है, स्टेनम से। तो सी इंडिपेंडेंटली टू स्टेनम। एंड द फॉल्स रिब, जो फॉल्स रिब हो गई, फॉल्स रिब क्या होती है, फॉल्स रिब कहां से होती है, 1 to 8 हो गई, सॉरी 1 to 8 नहीं, 8 to 10। फॉल्स रिब कौन कौन सी, 8 to 10। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे किससे अटैच रहते हैं, सिर्फ एक कोस्टल कार्टिलेज से अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे अटैच टू कोस्टल कार्टिलेज विच इज सुपीरियर टू देम, अटैच टू 1 कोस्टल कार्टिलेज विच इज अटैच्ड सुपीरियर और विच इज सुपीरियर टू देम, सुपीरियर टू देम। अब यहां पे सुपीरियर टू देम का मतलब हमने यहां पे क्यों बोला, सी यहां पे क्या होता है कि ये जो सारे के सारे बोन्स हो, जितनी भी बोन्स हैं या फिर जितनी भी रिब्स हैं, 8, 9, 10, जो 3 रिब्स रह गई, ये यूं जाती है और यहाँ पे एक किससे कनेक्टेड रहती है। मान लीजिए अगर मैं इसको एक कोस्टल कार्टिलेज बोलता हूं तो ये सारी की सारी इससे यूं कनेक्टेड रहती है, ठीक है, और ये आगे जाके कनेक्टेड रहती है किससे, स्टेनम से। तो सी यहाँ पे ये सारी की सारी, ये इन तीनों के अलावा क्या हुआ, ये जो कोस्टल कार्टिलेज है इन तीनों की थ्री किसकी हुई, इसकी सुपीरियर हो गई, तो इसीलिए बोले हैं ये सुपीरियर टू देम। एंड द लास्ट वन इज 11 and 12। देखिए 11th and 12 कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है। क्यों, इनके पास इनका कोई भी एंटीरियर कंपार्टमेंट नहीं होता है। तो सी डोंट हैव एंटीरियर कंपार्टमेंट, डोंट हैव एंटीरियर कंपार्टमेंट। और ये कहां पे खत्म होती है, एंड इन एब्डोमिनल मस्क्यूलेटाइन, जो एब्डोमिनल की जो मस्क्यूलेटाइन सिस्टम होता है वहां पे ही ये एंड हो जाती है बीच में। नाउ द थर्ड वन इज रिब्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं रिब्स, 2 टाइप्स के होते हैं। सी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं रिब्स, कोई मुझे बताएगा जल्दी से जल्दी। रिब्स के टाइप्स होते हैं, रिब्स 2 टाइप्स की होती है। वन होती है टिपिकल एंड द सेकेंड वन इज एटिपिकल। आई होप यू कैन सी इट, एटिपिकल। ओके, देन अगर हम बात करते हैं टिपिकल की, तो टिपिकल कौन कौन सी कहां से बोन होती है, ये 3 to 9 जो रिब्स हो गई, 3rd रिब से लेके 9th रिब तक की जो टोटल होती है वो उसको बोलते हैं एटिपिकल। और 1 to 10 to 12 ये जो रिब्स हो गई, इसको किस में काउंट करते हैं, इसको एटिपिकल में काउंट करते हैं। सी अब टिपिकल अब क्यों बोलते हैं हम, यहां सबसे पहले हम यही बात देखेंगे। देखिए यहां पर एटिपिकल्स में सारी बोन्स सेम रहेगी, टिपिकल के अंदर जितनी भी बोन्स है सारी की सारी क्या रहेगी, उनके पास सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम उनका कंटेंट रहेगा, सेम
एक तरीके से सही तरीके से वर्क करते हुए चलेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनके पास 2 एंड होते हैं। टोटल कितने एंड होते हैं? 2 एंड होते हैं। और 2 एंड कौन कौन से होते हैं? पोस्टीरियर और एंटीरियर। इनके पास दरअसल क्या होता है, और दूसरी चीज कोई बताएगा? 2 बॉर्डर होते हैं। और 2 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं? अपर एंड लोअर। वहीं इनके पास 2 सरफेस भी होती है। 2 सरफेस भी होती है। कौन कौन सी होती है? आउटर एंड इनर। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब देखिए यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये जो टोटल बॉर्डर्स और जो सरफेस है, ये जो टोटल बॉर्डर एंड जो सरफेस है, ये क्या है? ये किसके कारण बन रहे हैं? ये सब बन रहे हैं ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ शाफ्ट। जो शाफ्ट वहां से जो कंप्रेस होके जो घुमाव लगा रहा है, जो क्रिप केस के अंदर यूं बिल्कुल सी टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाते हुए अंदर की साइड जा रहा है, तो उसी के कारण यहाँ पे ये अपर लोअर बॉर्डर, आउटर एंड इनर सरफेस बनती है। तो यहां पे क्या बनेगा? ड्यू टू कंप्राइज ऑफ शाफ्ट। डन। ये हो गया हमारे इसके किसके? टिपिकल रिप्स के। नाउ देखिए यहां पर हम बात करते हैं किसकी? टिपिकल की। तो टिपिकल की अगर हम सबसे बड़ी बात करते हैं तो सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड्स के अंदर बोल देते हैं, हैविंग स्पेशियल फीचर। बस यहां पे फिलहाल हम इसको हैविंग स्पेशल फीचर ही बोलेंगे। और हमने इसको सिर्फ हैविंग स्पेशल फीचर, सिर्फ हमने इसको इतना से क्यों बोला? हमने इसको सिर्फ इतना से इसलिए बोला क्योंकि हम इन सब के बारे में आगे आने वाले वीडियोस के अंदर क्या बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करना, मतलब फालतू के अंदर वीडियो को लंबा करने से का मतलब वही मतलब रहेगा कि वीडियो को फालतू में लंबा कर दिया गया, बस और कुछ नहीं। और टिपिकल जो बोन लगी, टिपिकल बोन्स जो बोन्स होती है टिपिकल, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक एंड शाफ्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड, नेक एंड शाफ्ट। तो आप एक काम कीजिए, इसको यहां पे लिख लीजिए, हेड, नेक, ट्यूबरकल और शाफ्ट। इसके टोटल ये 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक और शाफ्ट के बीच में पाया जाने वाला एक ट्यूबरकल एंड एक शाफ्ट। तो ये 4 इसके कितने होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स नहीं होते, मतलब इसके 4 पार्ट बनाते हैं। टिपिकल बोन के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, ट्यूबरकल एंड शाफ्ट। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो शाफ्ट कंप्राइज होगा उससे बनेगा 2 बॉर्डर एंड 2 सरफेस। ठीक है, और इसके 2 एंड होते ही हैं टिपिकल बोन्स के भी, पोस्टीरियर एंटीरियर, इनके भी सेम पोस्टीरियर एंटीरियर होते हैं। तो ये हो गया आज की वीडियो के अंदर यहाँ पे सारी बातें। तो गाइज मतलब कैसे लगा आपको वीडियो? मतलब मुझे लाइक और शेयर करके मुझे बताइएगा, और कमेंट के अंदर अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना मत भूलिएगा। और गाइज यहाँ पर ये जो वीडियो है फिलहाल कंप्लीटली रिप्स के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम और सभी का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या है आपको दे दिया है, जाओ क्लिक करो, आप जो चाहो आप कर सकते हो। तो गाइज मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गाइज जय हिंद, वंदे मातरम।